स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज ये जो क्लास है हमारी इस चैप्टर की क्लास नंबर 16 होने वाली, क्लास नंबर 16 होने वाली है। और ये जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसकी हमने बाकी क्लासेस कंप्लीट कर रखी हैं। और यदि अभी तैयारी कर रहे हैं नीट, पैरामेडिकल, किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है कैंसर। तो आज हम कैंसर की बात करने वाले हैं। कैंसर क्या होता है? अगर हम बात करें कैंसर है क्या, तो कैंसर एक जीन के कारण एक्टिव होता है। उस जीन को हम बोलते हैं ऑन्कोजीन। और ये जो ऑन्कोजीन होता है वो हम सभी में, हमसे मतलब जितने भी ह्यूमंस, मतलब हमारे अंदर क्या है, ये ऑन्कोजीन पाया जाता है। बट ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। और इसको एक्टिव करने वाले जो कारक या पदार्थ हैं, यदि वो इसको एक्टिव कर दें तो किसी भी व्यक्ति को क्या है, कैंसर हो सकता है। कौन कौन से कारक, कौन कौन से पदार्थ है, उसकी बात हम आगे करेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्यों कहलाता है? ऑन्कोजीन के कारण, ऑन्कोजीन की स्टडी हम इसमें करेंगे। तो एबनॉर्मल ग्रोथ एंड अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन, यानी सेल्स में क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है और अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, न्यूप्लाज्म इसको बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन समाप्त रहता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का अर्थ होता है कि ये जो सेल है, अगली सेल विभाजित हो रही है तो ये सेल क्या करेगी, इसको सिग्नल देगी कि अब और विभाजित नहीं होना है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, समाप्त हो जाता है इसमें। और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन समाप्त होने के कारण सेल अनकंट्रोल्ड वे में क्या है, डिवीजन करती है। अब बात कर लेते हैं हम ट्यूमर की। ट्यूमर क्या होते हैं? तो ट्यूमर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ट्यूमर क्या है, असामान्य वृद्धि और अनियंत्रित मल्टीप्लिकेशन के बाद जो सेल्स क्या है, सेल्स का समूह होता है, उसको ट्यूमर कहते हैं। दो प्रकार का होता है। अगर हम बात करें तो ये जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो क्या होता है, लोकलाइज्ड एट वन प्लेस, यानी ये एक स्थान पर रहता है, यानी अलग अलग भागों में। डोंट स्प्रेड, यानी ये क्या होता है, फैलता नहीं है एक स्थान से दूसरे भाग पर, दूसरे स्थान पर, दूसरे भाग पर, जिसके कारण इससे क्या होता है, लिटिल डैमेज, यानी कम नुकसान इससे देखने को मिलता है। बट मैलिग्नेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, इन्वेड्स अदर ऑर्गन्स, ये क्या होता है, अदर ऑर्गन्स में फैल सकता है और इसी के साथ ही स्प्रेड होता है। और स्प्रेड होने की जो कैपेसिटी होती है कैंसर की, उनको क्या बोला जाएगा, सेल्स की क्वालिटी क्या कहता है, मेटास्टेसिस उसको हम बोलेंगे। और मोर डैमेज, इसमें ज्यादा डैमेज या ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। किसमें? मैलिग्नेंट ट्यूमर में नुकसान ज्यादा देखने को मिलता है हमें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर के कॉज या कारण की हम बात कर लेते हैं, जिनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। तो ये जो कार्सिनोजेंस हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और फिजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल मतलब जैविक, रासायनिक और भौतिक। अब इसमें क्या होते हैं, ऑन्कोजेनिक जो वायरस होते हैं, ऐसे वायरस जो ऑन्कोजीन को एक्टिव कर सकते हैं, जो ऑन्कोजीन ट्रांसफर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मतलब वो होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट। इनमें क्या होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं। प्रोटो मतलब कि जो इनएक्टिव होते हैं लेकिन बाद में क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। केमिकल्स की अगर हम बात करें, तंबाकू, स्मोक, निकोटीन, कैफीन, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी केमिकल एजेंट होते हैं। इसके अलावा फिजिकल की हम बात करेंगे तो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है, इसमें एक्सरे, वायरेस जो होती हैं। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज जो होती हैं, और वो क्या होती हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, इसके कारण भी कैंसर हो सकता है। तो ये कैंसर या ऑन्कोजीन को एक्टिव करने के कॉज या कारण हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर के डायग्नोस की हम बात करें, इसकी जांच की, तो इसकी जांच के लिए बायोप्सी की जा सकती है। बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी क्या है, एक टेस्ट है जिसमें कैंसर को जांचा जाता है। और इसमें क्या करते हैं, टिश्यू सैंपल लेते हैं और उसकी हिस्टोलॉजिकल स्टडी, हिस्टोलॉजिकल क्या है, ऊतक, उनके ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। जिस भी ऊतक पर संदेह होता है उस ऊतक को, उन ऊतकों की स्टडी की जाती है। और जो ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया है ब्लड कैंसर, उसमें क्या करते हैं, ब्लड और बोन मैरो का टेस्ट किया जाता है कैंसर के परीक्षण के लिए। फिर आते हैं सेकंड की हम बात करेंगे इसमें, तो सेकंड इसमें हो जाएगा हमारा
सेकेंड हो जाएगा सीटी स्कैन। सीटी स्कैन भी किया जा सकता है कैंसर की जांच के लिए। इसको हम सीटी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। सीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। इसके अलावा तीसरा है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके द्वारा भी जांच की जा सकती है, कैंसर की जांच में सहायक होता है। और मॉलिक्यूलर स्टडीज की जाती हैं, यानी अणुओं के स्तर पर मॉलिक्यूलर स्टडी। फिर कैंसर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के द्वारा भी क्या है, कैंसर की जांच की जाती है। तो ये क्या है, कैंसर के डायग्नोस या उसकी जांच के बारे में बात की, कौन कौन सी जांचें इसमें कराई जा सकती हैं। और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम और आगे इस जांच के बाद हम बात कर लेते हैं इसके जांच के बाद हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट, यानी कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट के लिए कुछ केसेस में सर्जरी की जा सकती है। रेडियोथेरेपी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए दी जा सकती है। कीमोथेरेपी, कीमो जो शब्द है यहाँ, कीमो का मीनिंग क्या होता है, कीमो का मीनिंग होता है केमिकल्स, यानी इसमें क्या होगा, केमिकल्स या मेडिसिन। इम्यूनोथेरेपी किस पर आधारित होगी, हमारी जो एंटी बॉडीज होती है उन पर आधारित होगी इम्यूनोथेरेपी। और मेडिसिन से भी क्या है, कुछ मेडिसिन कैंसर के इलाज में लाभकारी हैं, तो वो सब ये क्या है, कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने कैंसर के बारे में बात की, और आगे इस चैप्टर के लिए अगली क्लासेस की हम नेक्स्ट वीडियो, अगले टॉपिक्स की नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं नीट, पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, इसमें बायोलॉजी पूछी जाती है किसी बायोलॉजिकल एग्जाम की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शन पोस्ट टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।